मित्रों, इस संसार में सभी मनुष्य समान नहीं है। कुछ लोग प्रेम की भाषा समझते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके प्रेम पूर्ण व्यवहार को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। इसीलिए आपको चाहिए कि आप ऐसे मनुष्यों की पहचान कर उनके साथ वैसी ही भाषा का प्रयोग करें जो भाषा वो समझते हैं। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको बाबा तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस के सुंदर कांड से ली गई चौपाइयों के आधार पर 7 ऐसे मनुष्यों के संदर्भ में बताएंगे जिन्हें जानकर आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे मनुष्यों से आपको कैसा आचरण करना चाहिए। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं सुंदर कांड की चौपाइयों के उन 7 बिंदुओं पर। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, इस संसार में कई लोग बड़े ही विनम्र स्वभाव के होते हैं। अक्सर ही ये लोग अपने छोटे मोटे कामों के लिए अन्य लोगों से विनती या प्रार्थना करते हैं। वैसे सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इनका ये व्यवहार बहुत ही उत्कृष्ट है और सभी लोगों को सदैव ऐसा ही आचरण करना चाहिए। किंतु मित्रों, बाबा तुलसी इस संदर्भ में लिखते हैं, सठ सन विनय, अर्थात हमें कभी भी जड़ बुद्धि वाले या मूर्ख लोगों से अपना काम बनवाने के लिए विनय अथवा प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोग स्वभाव से इतने मूर्ख हैं कि आपके ऐसे व्यवहार को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं और आपका परिहास उड़ाने में देर नहीं करते हैं। इसीलिए यदि आप इन लोगों से अपना काम बनवाना चाहते हैं तो इनसे विनय नहीं अपितु इन्हें भय दिखाकर आपको अपना काम बनवाना चाहिए, तब ही बात बनेगी। मित्रों, इस संसार में कई लोग बहुत ही कुटिल प्रवृत्ति के होते हैं। वैसे ऊपर से देखने पर तो ये लोग भले ही मालूम पड़ते हैं, किंतु अंदर ही अंदर ये हमारी जड़ें काटने में लगे रहते हैं। आप चाहे इनसे कितना ही अच्छा व्यवहार क्यों ना कर लें, परंतु इन लोगों की आदत होती है कि ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इन लोगों को सदैव ही दूसरों को कष्ट देने में आनंद आता है। अपने जरा से स्वार्थ के लिए ये दूसरों को संकट में डालने से जरा भी नहीं झिझकते हैं। ऐसे लोगों के संदर्भ में बाबा तुलसी लिखते हैं, कुटिल सन प्रीति, अर्थात कुटिल लोगों के साथ हमें भूल कर भी कभी प्रेम पूर्वक बात या व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग स्वभाव से बड़े ही बेईमान हैं और आप जैसे सरल स्वभाव वाले मनुष्य को ये बड़ी ही सहजता से हानि पहुंचा सकते हैं। मित्रों, कुछ लोग स्वभाव से बड़े ही कंजूस होते हैं और धनवान होने पर भी दरिद्र लोगों की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। इन लोगों का बस एक ही सिद्धांत होता है, बस किसी भी हाल में धन बच जाए। ऐसे लोग यदि कभी बीमार पड़ जाते हैं तो ये चिकित्सक के पास जाकर कभी अपना इलाज नहीं करवाते हैं, भले ही ये कष्ट भोग ले। ऐसे लोगों के संदर्भ में बाबा तुलसी ने लिखा है, सहज कृपण सन सुंदर नीति, अर्थात कंजूसों से कभी दान की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग धन के इतने लोभी हैं कि इनमें उदारता की बेहद ही कमी है। संभवतः इसी वजह से कभी समाज में इन कंजूसों को यश नहीं मिल पाता है, क्योंकि यह संसार केवल उसी मनुष्य का गुणगान करता है जो कंजूस नहीं अपितु उदार होता है और सदैव ही दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता है। मित्रों, इस संसार में कई लोग ऐसे हैं जो किसी अन्य अथवा अपनी संतान की ममता में इतने अंधे हो गए हैं कि इन्हें सिर्फ अपनी संतान ही नजर आती है। भले ही इनकी संतान कितनी ही अत्याचारी हो, परंतु इनकी दृष्टि पर ममता का पर्दा पड़ा होने के कारण इन्हें अपनी संतान निर्दोष ही नजर आती है। ऐसे लोगों के संदर्भ में बाबा तुलसी लिखते हैं, ममतारत सन ज्ञान कहानी,
अर्थात जो लोग ममता में फंसे हुए हैं उनसे ज्ञान की चर्चा करना व्यर्थ है, क्योंकि ममता के कारण इनकी बुद्धि अब सही गलत का भेद नहीं जान पाएगी। मित्रों, कई लोग स्वभाव से बड़े ही लालची होते हैं। ऐसे लोग धन से लेकर इस संसार का सर्वत्र सुख तत्क्षण ही अर्जित करना चाहते हैं। ये लोग कभी संतुष्ट नहीं होते, भले ही इनके पास बहुत कुछ हो, परंतु फिर भी ये सब कुछ हड़पने में लगे रहते हैं। हालांकि ऐसे आचरण से इन्हें कई बार मुंह की खानी पड़ती है, किंतु फिर भी ये अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं। ऐसे लोगों के संदर्भ में बाबा तुलसी लिखते हैं, अति लोभी सन बिरती बखानी, अर्थात लोभ में फंसे लोगों से वैराग्य की बात करना व्यर्थ है, क्योंकि वैराग्य धारण करने के लिए मोह का त्याग अति आवश्यक है, जो इनके बस से बाहर है। मित्रों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि क्रोध मनुष्य का शत्रु होता है, क्योंकि क्रोध की अवस्था में हमारी सोचने समझने की शक्ति का लोपन हो जाता है, जिससे कई बार हमसे ऐसी भूलें हो जाती है जिसकी भरपाई जन्म जन्मांतरों तक नहीं हो पाती है। इसीलिए मित्रों, यदि कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि आपको क्रोध आए या आपको कोई क्रोध दिलवाए, तो इसका सबसे उत्तम उपाय यही है कि आप ऐसे में हाथों हाथ कोई प्रतिक्रिया ना दें, अपितु जब क्रोध ठंडा हो जाए तब उस घटना पर शांत चित्त से मनन कर बदले की भावना का त्याग करने के पश्चात ही कोई प्रतिक्रिया दे। निश्चित ही विजय आपकी होगी। हालांकि कई लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये लोग क्रोध के अधीन हो गए हैं और पूरी तरह से क्रोध के आगे समर्पण कर चुके हैं। ऐसे लोगों के संदर्भ में बाबा तुलसी ने कहा है, क्रोधी ही सम, अर्थात क्रोधी मनुष्यों से शांति की बात करना व्यर्थ है, क्योंकि क्रोध के आवेश में मनुष्य अच्छी बुरी बातों का भेद करने में असमर्थ हो जाता है। मित्रों, इस संसार में बहुत से लोग काम विकार से पीड़ित हैं। इन लोगों के मन में बस प्रतिपल काम भाव ही चलते रहता है। ये लोग हमेशा ही इस ताक में लगे रहते हैं कि कभी कोई इन्हें इनके जैसा मिल जाए, ताकि ये उसके साथ अपनी वासनाओं की पूर्ति कर सके। हालांकि कई बार इन्हें अपने ऐसे आचरण के कारण अपमानित भी होना पड़ता है, किंतु फिर भी ये लोग अपने ओछे कृत्यों से बाज नहीं आते हैं और कुछ समय पश्चात लोक लाज को भूलकर फिर से इसी काम में लग जाते हैं। ऐसे लोगों के संदर्भ में बाबा तुलसी ने कहा है, कामी ही हरि कथा, अर्थात कामी मनुष्यों से कभी हरि कथा अथवा भगवान की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अत्यधिक काम वासना के कारण अब इनकी बुद्धि पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो चुकी है। तो मित्रों, ये थे वे 7 मनुष्य जिनसे नियति या धर्म पूर्वक आचरण करना ठीक वैसा ही है जैसा किसी बंजर भूमि में बीज बोकर बीज और समय दोनों ही नष्ट करना। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।